आपके मन में ये विचार होता होगा, क्या यीशु मसीह के जैसा कोई दुनिया में है नहीं? क्या यीशु मसीह इतना विशेष है? क्या इतना उनको आप ऊंचा स्थान में देखे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं और आसमान झुकेगा, पृथ्वी मगन होगी करके आप कैसा गा सकते हैं करके पूछ सकते हैं? मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, जैसा लगातार प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में, यीशु मसीह के चंगा करने की बातों को मैं आपको सुनाते आ रहा हूं, आज भी मैं एक बात को आपके सामने रखने के लिए कोशिश करूंगा, जिससे आपको मालूम होगा कि यीशु के जैसा कोई है नहीं। जब मनुष्य का पुत्र के रूप में यीशु इस संसार में पाया जाता था, उसके उपदेश को सुनने के लिए बहुत बड़ी भीड़ उनके पास लगातार पाई जाती थी। साथ ही साथ वे सब कोई उनको छूने के लिए भी चाहते थे, ताकि उसमें से सामत निकले, वे भले चंगे हो सके। न केवल छूने के लिए चाहते थे, कोई कोई चाहते थे उनके घर की समस्याएं इनसे दूर हो सके, क्योंकि मनुष्य जो है न केवल व्यक्तिगत समस्याओं में गुजरता है, परंतु पारिवारिक समस्याओं में भी और समाज की परेशानियों में भी और शरीर की परेशानियों में भी लगातार गुजरने की वजह से अपने जीवन में एकदम बिल्कुल थका रहता है। एक अधिकारी होने के बाद भी, बहुत बड़ा आदमी होने के बाद भी उसके परिवार में कोई संकट रह सकता है और उसके घर के अंदर ऐसे समस्या पाया जा सकता है जिसके पास हल नहीं है। मैं इसलिए एक व्यक्ति को आपके सामने बाइबल धर्मशास्त्र में से दिखाने के लिए चाहता हूं, जो सूबेदार रहा। उन दिनों में सूबेदार रहने का मतलब उसके पास नौकर चौकरों की कमी नहीं, सिपाहियों को कमी नहीं, अधिकार को कमी नहीं। इसके बाद भी वो एक दिन यीशु मसीह के बारे में सुन के यीशु मसीह के पास दौड़ के आके ये कहता है, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 5वां पद से लेकर हम पढ़ते हैं। वो आके क्या कहता है, एक सूबेदार, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। वो अपना समस्या का पहले बतलाता है। ये समस्या उसे हल होने का नहीं है, उसको वो मिटा नहीं पाता है। जरूर उसको उस नौकर का आवश्यकता है, परंतु उसे कोई काम नहीं ले पाता है। लकवा के मारे जाने के चलते उस नौकर को देखने के लिए एक और जन का हमेशा रखने का आवश्यकता पड़ता है, जो घर के काम में भी बाधा लाते हैं, जो बात जो है उनके घर के शांति को बिगाड़ के रखा है। उसके घर के अंदर शांति आने के लिए संभावना ही नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में सुना, क्योंकि लोग विश्वास करते थे यीशु सबको ग्रहण करता है। यीशु न केवल सबको ग्रहण करता है, उनकी पुकार को सुनकर उनका मदद करता है। पैसा कौड़ी से नहीं, परंतु अपना स्वर्गीय सामर्थ जो उसमें पाया जाता था, और उसी सामर्थ से काम करने के लिए हमेशा तैयार है करके वो सुनना, और इसलिए यीशु के पास आता है। यीशु मसीह को घर ले जाने के लिए उसका मन है, क्योंकि वो सोचता है अगर घर आ जाते तो और भी समस्याएं खत्म हो सकता, परंतु वो अपने को नालायक भी समझता है। कैसा मेरे घर में उतना महान परमेश्वर का पुत्र आके मुझे मेरी बातों को सुन के उत्तर देने के लिए तैयार होगा, इसलिए मैं अपने को योग्य नहीं समझता हूं करके अपनी बात को समझता। जरूर बड़ा ऑफिसर है, परंतु अपने को योग्य नहीं समझता है। इस कारण वो आके ये कहता है, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा करके जब यीशु ने उसको उत्तर दिया, तुरंत कहता, ना 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 ना, मेरे छत के तले आप नहीं आ सकते हैं। अगर आप आएंगे, मेरा जो विश्वास है आपके ऊपर, वो जो है मुझे घटा देगा, क्योंकि मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल करके अपने सेवकों को बुलाता हूं, आ, वो तुरंत चले जाता है, जा, चले जाता है। अगर मैं छोटा सा छोटा ऑफिसर होके मैं इतना बड़ा काम को करा देता हूं, आप आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले के पास कितने सामर्थ रहती होगी।
आपके सामर्थ आपके वचन में प्रकट होता होगा, और इसलिए आप आके मेरे घर में घुसने के लिए दरकार नहीं, एक शब्द कह दे, एक शब्द कहने से मेरे घर की समस्या, मेरे नौकर की बीमारी खत्म हो सकता है। प्यारों, आज आप अपने जीवन में परेशान होके चिल्लाते होंगे, कोई आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा या कोई ताकत नहीं रखता होगा, परंतु इस यीशु जिसके बारे में मैं आपके सामने रखता हूं, जिसको मैं आपके सामने पेश करता हूं, उस यीशु आपके पास आके आपकी विनती को सुनने के लिए तैयार है। अगर आप अपने को अयोग्य समझते हैं तो भी वो मदद करने के लिए तैयार है। आपका विश्वास को थोड़ा सा मजबूत बनाइए। यीशु ने उस व्यक्ति को देखा और कहने लगा, बाप रे बाप, मेरे वचन के ताकत पर इतना बड़ा विश्वास रखता है, मैं एक शब्द कहता हूं करके यीशु ने कहा, जाओ देखो तुम्हारा घर के अंदर वो नौकर जो बीमार रहा वो अभी ठीक हो गया है करके बाइबल बतलाती है। उसी घड़ी में वो नौकर भला चंगा हुआ है। यीशु उसके विश्वास को देख ताज्जुब भी कर रहा करके बाइबल बतलाती है। आज आप एक दुर्दशा में पड़े होंगे, आपके घर की समस्या को हल करने के लिए आपके अधिकार काम नहीं देता होगा, पैसा से कोई काम नहीं आता होगा, आप परेशान होके इधर उधर घूमते रहते होंगे, लेकिन यीशु की ओर ताकिए, वो जहां है वहीं से आपके घर की परिस्थिति को बिल्कुल ठीक करने के लिए ताकत रखता है, जिससे आप भी हमारे साथ मिलके गा सकेंगे कि प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं। मैं योग्य नहीं समझता हूं करके कहने वालों को भी मदद करने वाला। शायद आज आप अपने लिए नहीं परंतु एक और के लिए जो परेशान है, जो दुर्दशा में पड़ा है, जिसके पास आजादी नहीं है, जिसके पास चंगाई नहीं है, उसके लिए चिल्लाते होंगे। कोई बात नहीं, उसके लिए भी परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार है। आपके परिवार के या रिश्तेदार के या दोस्तों के दशा कुछ भी हो, दूर में रहते होंगे, उस जगह में रहते होंगे जहां आप नहीं पहुंच पाते हैं, यीशु वहां उसकी सामर्थ दिखाई पड़ेगी। प्यारों, यीशु के पास आइए, यीशु से कहिएगा, मैं तेरे वचन पर, बोली हुई वचन पर विश्वास करता हूं। उस वचन को पढ़ने के लिए भी चाहेंगे। हम आपके पास एक नया नियम को मुफ्त में विदा करने के लिए तैयार है अगर आप लिखेंगे, लेकिन उसके पहले मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं जो कुछ कहता हूं इस लिखित वचन पर, जिसके बारे में बाइबल बतलाती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें नहीं टलेंगी, उस वचन पर आप विश्वास लाइए। यीशु मसीह के वचन में यह पाया जाता है, जो कोई उसके पास आया उसको उसने कभी ना निकाला, जो कोई उसको ग्रहण किया उसको परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दी, वो आशीष आपको निश्चय मिलेगा। अगर आप परमेश्वर का संतान हो जाएंगे, स्वर्गीय पिता का सारी आशीषें आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संतानों के लिए रखी हुई है, उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। इस घड़ी में आप जहां कहीं भी हो, उस यीशु को ताकें और उस सूबेदार के सामने आन कहें, हे प्रभु एक शब्द कहिएगा, एक शब्द कहिएगा ताकि मैं इस परेशानी से दूर हो सकूं। यीशु अपना वचन को भेज के आपको चंगा करेगा करके भजन संहिता 107 और 20वां पद में बाइबल में पढ़ते हैं। वो अपना वचन को विदा करता है, आपको छुड़ाने के लिए विदा करता है। वो वचन जहां जाता है वहां पर एक बहुत बड़ी आजादी मिलती है। उस आजादी आपको इस वक्त में मिलने पाए, इस वक्त घड़ी में मिलने पाए, कोई भी परिस्थिति में क्यों न हो, कोई भी जगह में क्यों न हो, परमेश्वर आपको उसको देने के चलते आप भी हमारे साथ गा सकेंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तेरे वचन के सामने आसमान झुकता है, मैं भी झुकता हूं। तेरे वचन को मानने के लिए, उस पर चलने के लिए अपने को सौंपता हूं करके आप आज झुक करके उसकी राहों पर चलने के लिए अपने को देंगे। प्रभु इस अनुग्रह को आपको देने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता, जो कोई
तेरे वचन पर विश्वास करके उस अधिकार को अपनाने के लिए अपने को सौंपते हैं। उनके साथ बर्ताव करके, अपना वचन के विदा करके, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके, उनको अपने सामर्थ को नहीं, तेरी सामर्थ पर विश्वास करने की ताकत मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। दया कीजिए, दया कीजिए, उनके विश्वास को तगड़ा करके उस विश्वास के अनुसार कार्य कीजिए। यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए, बहुतायत की आशीष का योग्य बना के आपको पवित्रता के ऊपर पवित्रता में ले जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से आपको मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आमीन।